गुड इवनिंग सभी 11th के दोस्तों को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर 11th की बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पर आधारित नॉमरिकल्स एम करीम का कंप्लीट कर लिया था। एम करीम के जो बुक है बिल्कुल बेसिक लेवल की बुक है। नीट तक, +2 के साथ साथ नीट तक यह बुक का स्टैंडर्ड है। एक बुक आती है थोड़ी हाई लेवल की, जहाँ से एम करीम सोचना बंद करता है, वहाँ से वह बुक स्टार्ट करता है जिसका नाम है एस.सी. वर्मा। नाम है बुक का एस.सी. वर्मा। अब हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पर आधारित एस.सी. वर्मा के नॉमरिकल्स को देखेंगे। बड़ा ध्यान से देखना, चूँकि ये हाई लेवल की बुक है। समझा तो मैं दूंगा ही, केवल आप बने रहें, ठीक है। देखिए 11th की फिजिक्स जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दौर का जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे नॉमरिकल्स दिया हुआ है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो नॉमरिकल्स धीरे धीरे कम होगा। शुरुआती दौर के चैप्टर में थ्योरी की मात्रा कम होता है, नॉमरिकल्स की मात्रा अधिक होता है। बाद में फिर धीरे धीरे थ्योरी बढ़ते जाता है, नॉमरिकल्स घटते जाता है। इसीलिए बेसिक के तौर पर आप लोग को नॉमरिकल से बच्चे जो डरते हैं वो आप लोग को डरना नहीं है। शुरुआती दौर में नॉमरिकल की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ बेसिक के तौर पर। तो पिछले दिन दिए थे एच डब्ल्यू दिए थे। देखिए ये है आपका एस.सी. वर्मा का बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इसका नाम है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैंने आप लोग को एक एच.डब्ल्यू दिया था। उस एच.डब्ल्यू को बहुत सारे बच्चे ने पर्सनल व्हाट्सएप पर आंसर बना के दिया था। बहुत का सही था, कुछ कुछ का थोड़ा मिस्टेक था। जिसका मिस्टेक था वो फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। जो प्रयास नहीं किए थे वो प्रयास करके हमको पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजिए। उसमें हम लोग लेंथ माने थे L और फिर माने थे L। तो लेंथ इस तरह का था। देखिए ध्यान से हम शॉर्ट में बता देते हैं। ऐसे गया था, फिर इधर गया था, ये L था, ये भी L। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल जो निकालते ये होता L√2, यानी H बराबर L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी 2L स्क्वायर 2L स्क्वायर। रूट अंडर कितना हो जाएगा 2L स्क्वायर, L बाहर आ जाएगा L√2। डिस्प्लेसमेंट ये होगा डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम दिया था इधर 1 घंटा, फिर इधर भी डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आप निकाल सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत। L आप निकाले थे शायद से, जो भी निकाले आप लोग बनाइएगा। पता नहीं यही क्वेश्चन था कि दूसरे क्वेश्चन का बता दें। एच.डब्ल्यू याद नहीं है हमको, कौन सा क्वेश्चन दिए थे, देख लेता हूँ। वो यही था क्वेश्चन। फिर L को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। अब देखिए एस.सी. वर्मा, बुक्स नेम आपका अब है एस.सी. वर्मा। इस पर
ये देखिए कैसा न्यूमेरिकल्स दिया है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर। इसका पहला न्यूमेरिकल्स हम दे रहे हैं आप लोग को और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, कोमा 40 मीटर ड्यू ईस्ट and 20 meter due south to reach a field तब कर ए नंबर what distance he has to walk to reach the field. B number, what is his displacement? What is his displacement from his house to the field? क्वेश्चन मार्क। देखिए अच्छा सवाल है, ध्यान से देखने की जरूरत है। सवाल बहुत अच्छा है। हिंदी करता हूं। कर ए मैन हैज टू गो, एक आदमी जाता है 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, उत्तर की ओर 50 मीटर, 40 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट, पूरब की ओर 40 मीटर एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, दक्षिण की ओर 20 मीटर टू रीच ए फील्ड, पहुंच जाता है फील्ड में। कोई फील्ड है, उस फील्ड में पहुंच जाता है। एक आदमी है 50 मीटर जाता है उत्तर की ओर, फिर 40 मीटर जाता है पूरब की ओर और 20 मीटर चलता है दक्षिण की ओर और वह फील्ड पहुंच जाता है, मैदान पहुंच जाता है। तब कर व्हाट डिस्टेंस, कितना दूरी, ही हैज टू वॉक, वह टहलता है, टू रीच द फील्ड, फील्ड तक पहुंचने में। फील्ड तक पहुंचने में कितना दूरी तक टहलता है वह निकालना है। फिर बी नंबर, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा उसका विस्थापन, फ्रॉम हिज हाउस टू फील्ड, उसके घर से लेके मैदान तक का। ऐसे सवाल है, सोचना है। क्वेश्चन को लिख देता हूं हिंदी में। कोई आदमी 50 मीटर उत्तर की ओर, 40 मीटर पूर्व की ओर
एवं 20 मीटर दक्षिण की ओर चलकर मैदान पहुंचता है। मैदान पहुंचता है। ए नंबर क्वेश्चन, आदमी को मैदान पहुंचने में कितना दूरी टहलना होता है? ये क्वेश्चन ए नंबर। बी नंबर क्वेश्चन, आदमी के घर से मैदान के बीच का विस्थापन कितना है? क्वेश्चन जल्दी से इसको बनाइए, कैमरा देख लेता हूं। मिनट, सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग बनाइए। एकदम बेसिक से हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक चले जाएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि शुरुआत ही करें और हाई लेवल, नहीं होगा वैसा। बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, जीरो से और टॉप लेवल तक जाएंगे। यही मेरी पहचान है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, सारे तबके के स्टूडेंट्स एक अच्छा फिजिक्स हमसे सीख कर संतुष्ट होता है। पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट्स पर अकेले ध्यान नहीं देते हैं, सभी स्टूडेंट्स को साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए जो तेज है तो बना के दिखाइए ना। तो मिटाता हूं क्वेश्चन को, इंग्लिश में मिटा देंगे। अब आइए फिगर बनाते हैं पहले इसका। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात हो रहा है, तो आपको मैंने सिखा चुका है कि भाई नाक के सीधा में ये नॉर्थ होता है, उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण दिखाते हैं हम लोग साउथ, और इधर हम लोग ईस्ट दिखाते हैं पूरब, और इधर हम लोग वेस्ट दिखाते हैं पश्चिम। कॉपी पर या बोर्ड पर इसी तरह से चारों दिशा को दिखाया जाता है। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग को भी इसी तरह से दिखाना है। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम। अब क्वेश्चन पढ़िए। कोई आदमी 50 मीटर किधर जाता है? उत्तर की ओर जाता है। उत्तर इधर है, तो चलो एक आदमी इधर चला 50 मीटर। एक आदमी है इधर चला कितना? 50 मीटर। ठीक है। 40 मीटर पूरब की ओर, पूरब इधर है, इसका मतलब 40 मीटर चला ये इधर, 40 मीटर पूरब की ओर, एवं 20 मीटर दक्षिण की ओर।
अब 20 मीटर किधर चलता है? दक्षिण की ओर। दक्षिण नीचे है, इसका मतलब इधर चला 20 मीटर, दक्षिण की ओर 20 मीटर चलकर, फिर से देखिए कोई आदमी, देखिए कोई आदमी 50 मीटर उत्तर की ओर, 40 मीटर पूर्व की ओर, 20 मीटर दक्षिण की ओर चलकर मैदान पहुंचता है। यहाँ पर फील्ड होगा, मानिए ये सैंडिस कंपाउंड है, भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड फील्ड है। घूमने जाता है कि नहीं आदमी, घर से निकला, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ फील्ड में घुसा। कर एक आदमी, ए नंबर क्वेश्चन, आदमी को मैदान पहुंचने में कितना दूरी टहलना होता है? यानी आदमी जो मैदान पहुंचा ऐसे कितना दूरी टहलना होता है, ये है। तो पहला नंबर का आंसर बता रहे हैं, ए नंबर डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस मतलब दूरी। बताइए दूरी कितना होगा? दूरी देखिए, पहले चला कितना? 50 मीटर, फिर चला कितना? 40 मीटर, फिर कितना चला? 20 मीटर। जोड़ लो इसको, 0 है, 0 दिए, 4 2 6 5 11, 110 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 110 मीटर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बी नंबर का सॉल्यूशन, बी नंबर कह रहा है कि घर से, ये हो गया घर, इसका होम, और मतलब क्या हो गया? घर। घर से जो मैदान तक पहुंचा कितना होगा विस्थापन? डिस्टेंस के लिए बताया गया था कि जैसे जैसे ये चलेगा वो होता है डिस्टेंस। इसलिए 50 40 90 20 110 मीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए दिमाग लगाइए। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी, अर्थात यह लाइन, दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी अर्थात यह लाइन, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यही है न्यूनतम दूरी, को विस्थापन कहते हैं। यही आपका है डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। अब यह कितना होगा यह निकालिए। अब बताइए यह कितना होगा, निकालिए। निकालिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट जो निकाल दीजिएगा तब हम समझेंगे। यू आर बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि ये सवाल कल स्टैंडर्ड है, ये सवाल एंकरिंग का नहीं है, एससी वर्मा का है। ये सीधे आईआईटी लेवल को टच करता है, जेई लेवल। इससे बड़ा एग्जाम कुछ नहीं होता है जेई से इंजीनियरिंग के लिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे यह। आप देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, एक लाइन और खींचे, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन ये खींचे। बताइए यह 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 मीटर। ये 40 है तो ये भी क्या होगा? 40। अब आप बात कीजिए, ये पूरा 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका? 50 मीटर है। बताइए ये कितना होगा? इतना दूर क्या होगा? इतना दूर 20 मीटर होगा। ये यहां से लेके यहां तक 20 मीटर होगा, क्योंकि यह 20 तो ये भी 20। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा है 50, पूरा है 50, इस 50 में ये 20 घटा दो, क्या बचेगा? 30। इसका मतलब 50 माइनस 20 नहीं,
यानी सीधा लिख देते हैं, इतना तो जान रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, 30 मीटर है। कितना है ये, 30 मीटर। अब देखिए तो एक त्रिभुज बन गया, देखो ये त्रिभुज बन गया, ये इसका बेस हो गया आधार, ये परपेंडिकुलर हो गया लंब, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज कर्व जो क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तब कितना हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका 40 का स्क्वायर प्लस आधार यानी यहां से यहां तक कितना है 23, इसका मतलब 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 होगा, प्लस 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900 होगा। 1600 और 900 2500 होता है, 2500। और ये 2500 का रूट करेंगे तो 50 गुने 50 लिख सकते हैं। 2 50 में 1 50 निकल जाएगा तो कितना होगा 50 मीटर। डिस्टेंस उसका हो गया था 110 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या निकला 50 मीटर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये फील्ड है, मैदान है। कैसा था क्वेश्चन, अच्छा था ना, एकदम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे और कोई भी ऐसा चीज होगा नहीं जो कि आप नहीं समझिएगा। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, आपको बताया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए घबराइए नहीं, केवल लाइक शेयर करने में, कमेंट करने में आप लोग कंजूसी नहीं कीजिए और नए नए दोस्तों को जोड़िए। बना लिया, हम तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। फिगर मिटा दो, फिगर तो बना लिया हो। नहीं तो वीडियो फिर से रहता है, आप फिर से भी देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फटाफट। हम तो कहेंगे स्क्रीन शॉट भी लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक पार्टिकल starts from the origin goes along x-axis to the point 20 meter 0 and then returns along the same line to the point -20 meter 0. Find the distance and displacement of the particles
the trip. देखिए क्वेश्चन कितना सुंदर है। कर ए पार्टिकल कोई कण, समझना ध्यान से समझना, एकदम कंसंट्रेट होके सभी लोग बढ़िया से। ए पार्टिकल कोई कण प्रारंभ करता है फ्रॉम द ऑरिजिन, कहां से? ऑरिजिन से, मूल बिंदु से। कोई कण चलना स्टार्ट करता है ऑरिजिन से, मूल बिंदु से। गोज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अनुदिश जाता है टू द पॉइंट 20 मीटर 20 मीटर 0 बिंदु पर, एंड देन रिटर्न्स, और तब लौट जाता है along the same line, उसी लाइन से, to the point -20 मीटर 0, इस पॉइंट तक। फाइंड द डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करें, एंड तथा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का विस्थापन भी ज्ञात करना है। ड्यूरिंग द ट्रिप के दौरान, ट्रिप मतलब होता है चक्कर, नहीं करता है एक ट्रिप मिट्टी गिरा के, गाड़ी जाता है मिट्टी लाता है फिर गिराता है, उसको बोलते हैं एक ट्रिप हुआ। ठीक है, लिखते हैं कोई कण मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। कोई कण मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तथा एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 20 मीटर 0 तक जाता है तथा उसी रास्ते से होकर बिंदु -20 मीटर 0 तक लौट जाता है। तो पूरे चक्कर के दौरान तय की गई कुल दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। देखिए सवाल कितना अच्छा है, आप लोग सवाल को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। सारे सवाल आज जो चल रहा है ये हाई लेवल की सवाल है। बेसिक लेवल नीट तक के लिए एम करीम बुक सफिशिएंट हो जाता है। जो बच्चे इंजीनियरिंग का भी तैयारी करता है उसका एससी वर्मा का भी सवाल, खास करके मैथमेटिक्स बनाना बहुत जरूरी होता है कि चलिए देखिए
इसका फिगर बनाते हैं या यहीं पर चलिए। बच्चों देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इधर क्या होगा माइनस एक्स एक्सिस। ऊपर बोलते हैं प्लस वाई एक्सिस, नीचे क्या बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस। और ये ऑरिजिन है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये ऑरिजिन है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझना ध्यान से, बड़ा गौर से। एससी वर्मा का सवाल है, और एक हाउस में आ जाओ। जो बेहोशी के हालत में है मेरे दोस्त, वो हाउस में आ जाओ, वो फुल कंसंट्रेट हो जाओ, अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल कर दो, तब आपको समझ में आएगा। और आपके माइंड का लेवल जो है वह लेवल भी बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप हर एक चीज का डिसीजन बड़ा आसानी से ले सकते हैं। फिजिक्स वही चीज ही है, फीलिंग्स का सब्जेक्ट है फिजिक्स। फील करना होता है, इसमें इमेजिन करना होता है हर एक घटना, केवल पढ़ना नहीं है। समझिए, कोई कण है, मान लीजिए आपके सामने लाइए कोई कण, वो मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु से, मानिए ये कण है, ये कण है, यह मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। यहां से ये चलना प्रारंभ करती है तथा एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष इधर भी हुआ, एक्स अक्ष इधर भी हुआ, इधर हुआ प्लस एक्स अक्ष और इधर माइनस एक्स अक्ष या एक्सिस। समझ में आ रही है? कर कोई कण मूल बिंदु से, ऑरिजिन से चलना प्रारंभ करती है तथा एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 20 मीटर जीरो पर पहुंचता है। कोई पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट में जैसे 20 जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं, एक्स एक्सिस में है 20, वाई एक्सिस में है 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? वाई एक्सिस में क्या है 0। जैसे 3 तो पॉइंट रहेगा 2, 3, 5, इसका मतलब एक्स एक्सिस में है 2, वाई एक्सिस में है 3 और जेड एक्सिस में है 5। इसका मतलब यही समझते थे? नहीं, जो जानते हैं वो जानिए, पॉइंट का मतलब यही होता है। तो देखिए कहां तक गया है 20 जीरो। चलिए एक्स में चला है 20, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं ना कहीं 20 होगा। ये एक्स में चला 20, वाई में चला 0, वाई में इधर तो नहीं गया है, इसलिए इस पॉइंट का नाम हुआ 20 0। ये पॉइंट ही है, यानी यह कण यहां से चल के यहां तक पहुंचता है। कोई दिक्कत? कोई कण मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तथा एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 20 मीटर जीरो तक जाता है। कोई दिक्कत? तथा उसी रास्ते से जिधर से ये गया, उसी रास्ते से होकर बिंदु -20 जीरो पर पहुंचता है। -20 जीरो का मतलब x हुआ -20, y हुआ 0। x में चलिए -20, इसी तरह से चलते जाइए 2 3 4 5 करते 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 कहीं ना कहीं पॉइंट होगा जो -20 और y में तो 0 चले हैं। ठीक है, यानी कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करता है चलना और चलते हुए यहां तक आता है, फिर ये पार्टिकल यहां से इसी रास्ते से होकर चलते हुए यहां तक पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही कह रहे हैं, कोई कण मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तथा
एक्स एक्सिस के अनुदिश 20 मीटर जीरो तक पहुंचती है, फिर इसी रास्ते से होकर एक्स एक्सिस के अनुदिश -20 जीरो पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो पूरे चक्कर के दौरान, अर्थात यहां से गया यहां, यहां से आया यहां, पूरा जो ट्रिप मारा, ये ट्रिप मारा, इस ट्रिप के दौरान तय की गई कुल दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। पहले मैं दूरी निकालता हूं, फिर विस्थापन निकालेंगे। आइए डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी। ये दूरी तय, यहां से चलना स्टार्ट किया, इधर कितना गया 20, कितना गया 20 प्लस यहां से फिर चलकर यहां आया तो 20, कोई दिक्कत देखना, यहां से गया ये 20, फिर यहां से चल के यहां आया ये भी 20 और फिर इधर गया 20, -20 नहीं ले लेना, प्लस माइनस केवल यह बता रहा है कि इधर चलेंगे तो प्लस और इधर चलेंगे तो माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर चलेंगे तो प्लस और इधर चलेंगे माइनस। इधर जाने में पेट्रोल खर्च होगा, इधर भी जाने में पेट्रोल खर्च होगा। ऐसा मत सोचना कि नहीं होगा। इसीलिए 20 फिर 20 और फिर 20, यानी 20 या 60 मीटर हो गया डिस्टेंस। कितना हो गया डिस्टेंस? 60 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। अब बी नंबर क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन निकालना है। बताइए विस्थापन के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिए थे कि कहां गया नहीं गया उससे मतलब नहीं है, कहां से स्टार्ट करता है, कहां से स्टार्ट करता है, कहां पहुंचता है, इसके बीच का न्यूनतम दूरी जो है, इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है वही है डिस्प्लेसमेंट। वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अर्थात यहां से लेके यहां के बीच का दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 20 मीटर। समझ में आ गया? आ गया तो आप नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। एससी वर्मा का सवाल जो भी है बहुत क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट। सवाल समझना ही है, ज्यादा बड़ा बड़ा सवाल नहीं रहता है कि यह बनाना बड़ा है, नहीं, सवाल समझना कॉन्सेप्चुअली यही मायने रखता है। आप इसको बनाइए। कल वाला सवाल जो था HW, उसको भी बता ही देते हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछने लगेगा। एम करीम का सवाल है, 21 नंबर सवाल, 20 नंबर को ही देखने के लिए कह रहा था।
कल भी निकाले थे, समय बराबर दूरी बटे 4 L/3 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय लगा था ये T2 बराबर L/4। डिस्प्लेसमेंट में स्पीड यूज कर दिया गया। स्पीड अलग चीज है, कितना तेजी से चलते हैं वो है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। हमने कल माना था कि L चला और ये भी L चला, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, L² यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 2L²। 2L में एक L बाहर आएगा, L√2। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब औसत वेग, क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन कितना है L√2 बटे कुल समय, पहला T1 L/3 प्लस दूसरा T2 L/4। इधर मिटाता हूं, तो सॉल्व करना है, बराबर L√2 बाय, नीचे चलिए एलसीएम कितना आएगा 12, 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 4 बार में 4 गुना L 4L प्लस 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 3L, L√2 बटे 4 3 7L, 12 चला जाएगा ऊपर, L और L कैंसिल, आपके पास आएगा 12√2 बटे 7। यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, या 12√2 का मान होता है, जो नहीं जानते हैं कि ये सब चीज याद रखना पड़ता है, 1.41 कितना होता है 1.41, तो यहां पर 1.41 पुट कर देंगे, 414 इतना होता है, इसको लगभग आप 1.4 भी कर सकते हैं, यानी 1.414, इसको लगभग 1.4 भी कर सकते हैं, तो 1.4 ही ले रहे हैं, बराबर 7 पॉइंट उड़ा हो गए तो नीचे 10 हो जाएगा, अब कटाइए 7 गुना 14, इसीलिए 12 गुना 2 24 बटे कितना 10, भाग दे देंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। यही था कल का HW जो था उसका आंसर यही होगा। कल का जो HW था 21 नंबर सवाल एम करीम का लास्ट सवाल, उसी का ये HW था। जो बच्चे नहीं बनाए थे बना लीजिए। एकदम आराम से बनाइए। आज SC वर्मा का 2 सवाल आपने देखा, इस पर एकदम मंथन कीजिए, सोचिए विचारिए, फिर कल SC वर्मा से ही आप लोग आपका दर्शन करवाएंगे। जो भी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर सवाल होगा वो सारे सवाल को बताया जाएगा, इसलिए आप लोग केवल ध्यान केंद्रित करके रखिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर दूसरा क्लास में स्टार्ट करना है हमको।
हो गया? चलिए बहुत अच्छा, गुड नाइट सभी को।